हेलो दोस्तों, हमारी सुनो जीवनी चैनल पर जीवनी सुनने के लिए आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहन है और आज मैं किसी महान व्यक्ति का जीवनी सुनाने वाला हूं। कृपया करके हमारे चैनल सुनो जीवनी को सब्सक्राइब करें और भी महान व्यक्ति का जीवनी सुनने के लिए और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। धन्यवाद। आज हम सत्येंद्र नाथ बोस जी की जीवनी सुनेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस एक बंगाली भौतिक वैज्ञानिक थे। उनके अध्ययन का क्षेत्र गणितीय भौतिकी था। सत्येंद्र नाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सहयोग से बोस-आइंस्टीन के आंकड़े प्रदान किए, जिन्हें भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। सत्येंद्र नाथ, जो अपने छात्र जीवन में बहुत प्रतिभाशाली थे, ढाका विश्वविद्यालय, कोमिला विक्टोरिया गवर्नमेंट कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय, ग्रेटर बंगाल के 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों से भी जुड़े थे। सत्येंद्र नाथ बोस जी का निधन 4 फरवरी 1974 को 80 वर्ष की आयु में ब्रोंकियल निमोनिया से कलकत्ता, भारत में हुआ था। सर जी की आत्मवृत्त बायोडाटा। पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस। जन्मदिन 1 जनवरी 1894। उम्र 60 साल। मृत्यु के समय जन्म स्थान कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। मृत्यु की तारीख फरवरी 4, 1984। मृत्यु की वजह निमोनिया। मृत्यु की जगह कोलकाता। शिक्षा बीएससी एवं एमएससी की डिग्री। स्कूल हिंदू स्कूल, कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय। राशि ज़ोडिएक वृश्चिक राशि। नागरिकता भारतीय। गृह नगर कोलकाता, भारत। पेशा भौतिक वैज्ञानिक। वैवाहिक स्थिति विवाहित। शादी की तारीख साल 1914 था। सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे। सत्येंद्र नाथ बोस को, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण के गैस जैसे गुणों के संबंध में एक सिद्धांत विकसित करने में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सहयोग के लिए जाना जाता है। एक बहुभाषाविद, लिंग्विस्ट के रूप में सत्येंद्र नाथ बोस बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत जैसी कुछ भाषाओं के साथ साथ लॉर्ड टेनिसन, रविंद्रनाथ टैगोर और कालिदास की कविताओं में पारंगत थे। वह वायलिन की तरह एक भारतीय संगीत वाद्ययंत्र एसराज बजा सकते थे। वह सक्रिय रूप से नाइट स्कूल चलाने में लगे हुए थे, जिन्हें वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने लगा। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म एवं शुरुआती जीवन। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आज यह शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कोलकाता के नाम से जाना जाता है। सत्येंद्र के पिता सुरेंद्र नाथ बोस थे, जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में अकाउंटेंट थे। सुरेंद्र नाथ की गणित और विज्ञान में बहुत रुचि थी और 1903 में उन्होंने एक छोटी दवा और रासायनिक कंपनी की स्थापना की। सत्येंद्र की मां एक वकील की बेटी अमोदिनी देवी थीं। सत्येंद्र दंपति का सबसे बड़ा बच्चा और उनका इकलौता बेटा था। सत्येंद्र के जन्म के बाद के वर्षों में उनके माता-पिता की 6 बेटियां थीं। वह कई भाषाएं को जानते थे और एसराज, वायलिन के समान एक संगीत वाद्ययंत्र भी बहुत अच्छी तरह से बजा सकते थे। सत्येंद्र नाथ बोस की शिक्षा एवं शुरुआती जीवन। 5 साल की उम्र में सत्येंद्र ने अपने स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया। बाद में उनके परिवार के कलकत्ता के गोआबगन पड़ोस में चले जाने के बाद वे न्यू इंडियन स्कूल में एक छात्र बन गए।
और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में हिंदू हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनके पिता ने सत्येंद्र के गणितीय कौशल को प्रोत्साहित किया। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह अपने बेटे को हल करने के लिए अंकगणितीय समस्याओं को फर्श पर लिखते थे। अपने पिता के घर लौटने से पहले सत्येंद्र ने हमेशा इन्हें हल कर लेते थे। 1907 में 13 साल की उम्र में सत्येंद्र ने शानदार हिंदू स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू किया। उन्हें शीघ्र ही एक पढ़ाकू छात्र के रूप में पहचाना जाने लगा, विशेषकर गणित और विज्ञान में। उनके गणित शिक्षक का मानना था कि उनमें पियरे साइमन लाप्लास के बराबर एक महान गणितज्ञ बनने की क्षमता है। सत्येंद्र नाथ बोस की शादी पत्नी। साल 1914 में 20 साल की उम्र में सत्येंद्र नाथ बोस ने कलकत्ता के एक प्रमुख चिकित्सक की 11 वर्षीय बेटी उषाप्ती घोष से शादी की। उनके 9 बच्चे थे, जिनमें से 2 की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। 1974 में जब उनकी मृत्यु हुई तो वे अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 5 बेटियों को छोड़ गए। सत्येंद्र नाथ बोस का करियर। कॉलेज में उनके एक शिक्षक प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस थे। बोस ने 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक शोध विद्वान के रूप में काम करना शुरू किया। 1921 तक उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग में व्याख्याता के रूप में काम किया। 1921 में वह ढाका विश्वविद्यालय, आधुनिक बांग्लादेश में भौतिकी विभाग में रीडर बन गए। बोस ने यह पत्र जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टीन को एक पत्र में भेजा था। इस पत्र के आयात को समझते हुए आइंस्टीन ने इसका जर्मन में अनुवाद किया और बोस की ओर से एक प्रतिष्ठित जर्मन पत्रिका में इसे प्रकाशित किया। पेपर को प्लैंक का नियम और प्रकाश क्वांटा की परिकल्पना नाम दिया गया था। इस मान्यता ने बोस को लुइडी ब्रोगली और मैरी क्यूरी और खुद आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ यूरोप में 2 साल तक काम करने में सक्षम बनाया। आइंस्टीन ने कागज से बोस के विचार को अपनाया और इसे परमाणुओं पर लागू किया। इससे एक घटना की भविष्यवाणी हुई जिसे बाद में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। हिग्स बोसॉन कण, जिसे गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, कई बोसॉन में से एक है। यूरोप में काम करने के बाद वह ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रमुख के रूप में काम पर लौट आए। देश के विभाजन के बाद वे कलकत्ता लौट आए और 1956 तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया। उन्होंने परमाणु भौतिकी, कार्बनिक रसायन विज्ञान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में अनुसंधान जारी रखा। भौतिकी के अलावा उन्हें अंग्रेजी और बंगाली दोनों में जैव प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, प्राणीशास्त्र, इंजीनियरिंग, नृविज्ञान और साहित्य में भी रुचि थी। इसके गठन के बाद बोस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय भौतिक समाज का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया था। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। 1958 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने परमाणु भौतिकी में अपना शोध जारी रखा। उन्होंने भौतिकी के साथ साथ कार्बनिक रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य विज्ञानों पर भी शोध किया। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी सिद्धांत क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम फिजिक्स को एक ही दिशा में ले गए। बोस के परीक्षण से पहले वैज्ञानिकों यह मानते थे कि परमाणु ही सबसे छोटा कण होता है, लेकिन बाद में यह मालूम चला कि परमाणु के अंदर भी कई छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जो कि परमाणु से भी छोटे होते हैं, जो कि वर्तमान में किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। तब डॉ बोस ने एक नए नियम को सिद्ध किया जो बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी सिद्धांत के नाम से मशहूर हुआ। जैसे ही यह नया नियम वैज्ञानिकों की नजरों में आया, इस सूक्ष्म कणों पर खूब रिसर्च किया गया, जिसके बाद यह पता चला कि परमाणु के अंदर जो कण मौजूद होते हैं वह कण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक का नाम डॉ बोस के नाम पर बोसॉन रखा गया तथा दूसरे को एनरिको फर्मी नाम फर्मीन दिया गया। आज के युग में भौतिकी में कण 2 प्रकार के होते हैं, एक बोसॉन और दूसरे फर्मियान।
बोसॉन का मतलब होता है फोटोन, ग्लून, गेज बोसॉन, फोटोन, प्रकाश की मूल इकाई, और फर्मियान का मतलब होता है क्वार्क और लेप्टॉन एवं संयोजित कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चार्ज की मूल इकाई। यह वर्तमान भौतिकी का आधार है। पुरस्कार और उपलब्धियां। भारत सरकार ने इस प्रख्यात भौतिक विज्ञानी को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 1954 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की स्थापना 1986 में कलकत्ता में सरकार द्वारा की गई थी। सत्येंद्र नाथ बोस का निधन। सत्येंद्र नाथ बोस का निधन 4 फरवरी 1974 को 80 वर्ष की आयु में ब्रोंकियल निमोनिया से कलकत्ता, भारत में हुआ। गूगल डूडल द्वारा सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मान। एक अनोखे डूडल में सर्च दिग्गज गूगल ने एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस को विज्ञान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी है। 4 जून के लिए गूगल डूडल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को चिह्नित करता है। इस दिन 1924 में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने क्वांटम फॉर्मूलेशन दिए और आइंस्टीन ने तुरंत बोस के फॉर्मूलेशन को एक प्रमुख क्वांटम यांत्रिकी सफलता के रूप में मान्यता दी। आज के डूडल में बोस का कार्टून जैसा चित्रण दिखाया गया है, जो किसी प्रकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहा है। जब कोई गूगल पर खोज करेगा तो बोस को एक क्लिपबोर्ड और एक पेन पकड़े हुए दिखाई देगा, जिसकी पृष्ठभूमि में गणितीय सूत्र चल रहे होंगे। एक बार जब कोई डूडल पर क्लिक करेगा तो वह एक वेब पेज पर पहुंच जाएगा, जहां कोई सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में सभी संबंधित जानकारी पढ़ सकता है। पूरी जीवनी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि यह जीवनी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया करके हमें यह भी बता दीजिए कि कहाँ त्रुटि हुई है, तो हम अपने आने वाले वीडियोस पर सुधार कर लें।